जहाँ तक बात है जी पार्टी में तो अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं। जी पार्टी की जो जहाँ तक बात है जी पार्टी में तो अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं। जी पार्टी की जो जहाँ तक बात है जी पार्टी में तो अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं। जी। नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने कहा है कि मैं इस वक्त किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं और मुझे कहां जाना है, किस पार्टी में जाना है, यह फैसला मैं बाद में करूंगी। इसलिए कि लगातार जो राजनीतिक गतिविधि है उससे अपने आप को मैंने अलग कर रखा है। ऐसा कहा जा रहा था कि आरजेडी से नाराज हिना शहाब लोगों से मिलने जुलने वाली थी, लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी भी पार्टी में इस वक्त नहीं हूं। जबकि लोग ये जानते हैं कि हिना शहाब राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ चुकी हैं, उनकी वो लीडर मानी जाती हैं और दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के देहांत के बाद उन्होंने कई बार अपनी नाराजगी जताई थी और कहा था कि जो हमारे लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, शहाबुद्दीन के जो जानने वाले लोग हैं, वो जो कहेंगे उस पर ही फैसला होगा कि राजनीतिक सफर की शुरुआत अब कहां से करनी है। तो कुल मिलाकर के हिना शहाब साफ तौर पर यह कह रही हैं कि मेरा रिश्ता किसी भी पार्टी से नहीं है। जबकि आज भी आरजेडी के लोग ये कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने आरजेडी के लिए बहुत कुछ किया, यहां तक कि अपनी जान कुर्बान कर दी और हिना मैडम को आरजेडी ने लोकसभा का कैंडिडेट भी बनाया। हालांकि वो चुनाव हार गई और जब पिछली बार राज्यसभा भेजने की बात थी उस वक्त भी हंगामा हुआ था, सीवान में काफी हलचल थी और उस वक्त हिना शहाब ने साफ तौर पर कहा था कि मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा, राजनीतिक फैसला क्या होगा, इस पर मैं फैसला अभी नहीं ले रही हूं, बल्कि मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगी, लोगों के बीच जाऊंगी और जो लोग कहेंगे वही फैसला मेरा भी होगा। इसलिए कि शहाबुद्दीन के चाहने वाले लोग जो चाहेंगे उस पर मेरी मोहर लगेगी। तो आप सुनिए किस तरह से हिना शहाब ने साफ तौर पर कह दिया है कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। तो क्या कहना है हिना शहाब का, वो आपको सुनवाते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, ऊपर करो लोगों। सभी लोग दरभंगा से आए हैं, जी, दरभंगा के ठीक। मधुबनी के हैं, केसी के हैं और नजर आलम भाई इस कारवां के सदर हैं। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी हमारी भी इन लोगों से मिलने की। जी जी और हमने जैसा कि कहा था पहले भी कि जब हमारे लोगों से जब हम मिल लेंगे तभी कोई फैसला करेंगे। जी जी तो हम लोग इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद हम लोग बाहर जब निकलेंगे बिहार के दौरे पे, जी तो दौरा जब पूरी कर लेंगे जी। उसके बाद इंशाअल्लाह कोई हम लोग बड़ी फैसला करेंगे। तो मैडम बिहार दौरा कब से शुरुआत होगी और क्या कुछ मैसेज देंगी हम तमाम बिहार वासियों से? बिहार वासियों को यही मैसेज देंगे कि हमारी दुख की घड़ी में आप लोग हमारे साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह जब तक मैं हूँ आप लोगों के साथ हूँ। और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम नहीं रहे, लेकिन मैं 5% जरूर उनकी कमी को पूरी करने की कोशिश करूँगी। जी जी। और मैडम कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि अब इस पार्टी में रहना ठीक नहीं है, तो आगे क्या कुछ आप लोग का निर्णय है? देखिए पार्टी की जो जहाँ तक बात है जी पार्टी में तो अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं। जी अभी हम अपने घर पे बैठे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल हैं। इसलिए फैसला तो हम लोग सब मिल के करेंगे, लेकिन अभी दौरे के बाद, दौरे के बाद ही कुछ होगा। जी इंशाअल्लाह। धन्यवाद मैडम। तो आपने सुना कि साफ तौर पे हिना शहाब ने कहा कि इस वक्त मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि शायद उन्होंने आरजेडी को छोड़ दी है, दिल से उन्होंने आरजेडी से तौबा कर ली है। इसलिए ये सवाल जब उनसे किया गया कि जिस पार्टी ने आपके साथ ज्यादती की है, जिसने नाइंसाफी की है, जिसने आपको सियासी तौर पर छला है, आपको वो पार्टी अभी छोड़ देनी चाहिए, यानी इशारा आरजेडी की तरफ था। लेकिन हिना शहाब ने इसके जवाब में कहा कि इस वक्त मैं किसी पार्टी में हूं ही नहीं, मैं घर पे बैठी हुई हूं, इसलिए मेरा तो सवाल ही नहीं है किसी पार्टी के मामले को लेकर के। तो साफ तौर पर हिना शहाब की बात से यह लग रहा है कि उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया है। राज्यसभा चुनाव के वक्त जो है काफी हंगामा हुआ था और उस वक्त जो लोग हैं वो सीवान पहुंचे थे और उस वक्त हिना शहाब ने कहा था कि मैं अपने लोगों से बात करूंगी और बिहार का दौरा करूंगी। और साथ ही साथ हिना शहाब ने यह भी कहा कि 1 महीने के बाद पूरे बिहार में घूमूंगी, अपने लोगों से मिलजुल करके बात करूंगी कि आखिर
शहाबुद्दीन का जो ख्वाब था, सपना था, उसको किसने चकनाचूर किया और अब राजनीतिक जो है फैसला क्या होगा, किन लोगों के साथ जाना है, कैसे लोगों के साथ काम करना है। तो साफ तौर पर आप हैना शहाब को सुन सकते हैं कि उन्होंने कह दिया है कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के जो बड़े लोग हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हैना शहाब आरजेडी में है और कई बार मीटिंग में वो शामिल भी हुई, लोकसभा चुनाव भी लड़ी और विधानसभा चुनाव में भी हैना शहाब ने प्रचार किया था, उनके अपने लोगों को टिकट भी मिला था। लेकिन आज हैना शहाब ने मीडिया के सामने साफ तौर पर खुले जबान से यह कह दिया कि मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लगता है कि हैना शहाब ने आरजेडी से तौबा कर ली है और ये राज्यसभा चुनाव के बाद जो नाराजगी देखी गई थी उसको लेकर के फैसला हुआ। आप देखिए कि किस तरह से हैना शहाब ने साफ तौर पर कह दिया कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जबकि अभी तक सब लोग यही समझ रहे थे, जानते थे, विधिवत तौर पे वो आरजेडी के साथ थी। राज्यसभा चुनाव के बाद नाराजगी सामने आई और आखिरकार हैना शहाब ने यह साफ तौर पर कह दिया कि राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। अगला राजनीतिक फैसला क्या होगा, मैं अपने लोगों से मिलूंगी और 1 महीने के बाद पूरे बिहार का दौरा करूंगी। आप देखिए कि फिर उसके बाद क्या होता है, किन लोगों से बात होगी। और जो हैना शहाब है वो साफ तौर पर कह रही है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन यानी अपने दिवंगत पति के ख्वाब को तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन 5% उनका जो सपना है विकास का, लोगों से मिलने जुलने का, उसको जरूर पूरा करने का प्रयास करूंगी। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।